आज का टॉपिक है गुलियन बैरी सिंड्रोम। कहता है कि इट इज ए रेयर ऑटो इम्यून प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली इसे समझते हैं, गुलियन बैरी सिंड्रोम फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद अपने ही बॉडी के सेल्स को किल करने लगते हैं। गुलियन बैरी सिंड्रोम्स में इम्यून सिस्टम नर्व सेल को डैमेज करने लगता है। ये ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून कहने का मतलब वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके शहर में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, उस टेररिस्ट को मारने के लिए कुछ जो पुलिस है वो आपके शहर में आए। अब पुलिस ने टेररिस्ट अटैक करने वाले को मार दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब जो पुलिस है वो वापस जो है अपने जगह चले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर वही पुलिस जो टेररिस्ट को मार रहा था वो जिस आपके शहर के सिविलियन को मारने लगे, नॉर्मल पीपल को मारने लगे, आम जनता को मारने लगे, तो ये क्या होगा? यही कंडीशन होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, ठीक है, जिसमें कि जो गुलियन बैरी सिंड्रोम में नर्व सेल डैमेज होने लगते हैं। और कौन से नर्व्स? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पेरिफेरल नर्व्स। ये पेरिफेरल नर्व्स क्या होते हैं आप जानते भी होंगे। जो नर्वस सिस्टम है उसको दो भाग में बांटा गया है, दो डिवीजन है। एक तो सीएनएस है जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एक पीएनएस है जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सीएनएस के अंदर जो है क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है ना। और पीएनएस में क्या होता है? पीएनएस जो है पूरे आपके बॉडी पार्ट्स में है, ठीक है, यानी कि पीएनएस में क्या होता है? पेरिफेरल नर्व्स होते हैं। पेरिफेरल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड से कई सारे नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं और पूरे बॉडी पार्ट्स को कवर करता है, ठीक है। आपके बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन है पेरिफेरल नर्व्स लेके जाती है। ओके, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो गुलियन बैरी सिंड्रोम जो डिजीज है, इसको आप जो है गुलियन बैरी सिंड्रोम बोलते हैं, इसलिए जीबीएस के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। तो जीबीएस जो होता है वो एक रेयर डिजीज है, जनरली नहीं देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जब कोविड का कंडीशन था तो उस कंडीशंस में जीबीएस की जो कंप्लेंट्स थी वो ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। और आप समझ ही गए कि ऑटो इम्यून है, प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे और जो है सीवियर कंडीशन होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। कहता है कि इस कंडीशन में गुलियन बैरी सिंड्रोम में एक्चुअली होता क्या है? जीबीएस जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें इम्यून सिस्टम ने नर्व्स को क्या किया? डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। लेकिन नर्व्स को डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, तो किस तरह से? तो वही कह रहा है कि जो नर्व्स का जो माइलिन शीथ यानी पेरिफेरल नर्व्स के जो मतलब अब समझो कि पेरिफेरी जो नर्व्स होती हैं, पेरिफेरी नर्व्स को आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपका ब्रेन है, दिस इज द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस, ये आपके हैंड में, लेग्स में, एवरीवेयर ये जो है होता है, ये सबको क्या कहते हैं? पेरिफेरी नर्व्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कोड है, इसको हम क्या कहते हैं? सीएनएस कहते हैं। और ये सारे नर्व्स जो होते हैं इसे हम पेरिफेरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। चलिए, अब क्या कहता है कि अब क्या होता है कि बेसिकली इम्यून सेल्स जो है नर्व्स का जो माइलिन शीथ होता है, ठीक है, व्हाट इज माइलिन शीथ? उसको डैमेज करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करता है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए। अब माइलिन शीथ को समझते हैं। मैं एक न्यूरॉन का डायग्राम बना रही हूँ, रफ डायग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी हो गया, ये डेंड्राइट्स इस यहाँ पे होते हैं। मैं बेसिकली एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना रही थी। अभी जो आपको फोकस करना है माइलिन शीथ पे करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं, हम जानते भी हैं। तो एक्सोन का जो कवरिंग होता है ना, कवरिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये जो आप कवरिंग देख रहे हो, ये और ये सब, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली होता है माइलिन शीथ का फंक्शन ये होता है कि जो नर्व्स में डेंड्राइट्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं फिर एक्सोन में जाते हैं,
तो एक्सोन में जो सिग्नल पास ट्रांसमिट होती है, तो इस माइलिन शीथ का काम होता है कि उसको जो है तेजी से रैपिडली जो है उसको, यानी कि ट्रांसमिशन की जो सिग्नल की जो ट्रांसमिशन हो रही है उसकी स्पीड को, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, और हमारा इम्यून सेल इसी को डैमेज करता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये बुक्स के डायग्राम है, ये आप जो ब्लू कलर का देख रहे हो दिस इज ऑल आर माइलिन। ठीक है, इस और जो है इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, कवरिंग होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इटियोलॉजी की। कहता है एग्जैक्ट काउज इज अननोन, यानी कि इडियोपैथी, इसको हम इडियोपैथी भी बोलते हैं। एग्जैक्ट काउज तो नहीं पता, लेकिन 30% केसेस जो देखने को मिलते हैं वो एक देखिए ये जो जीबीएस है ये बेसिकली इन्फेक्शन के कारण ज्यादा होता है। तो वही कह रहा है 30% जो केसेस होती हैं वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे हम बोलते हैं कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया में खास बात क्या है? इस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि जो कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो माइलिन शीथ से थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, माइलिन शीथ से जो है थोड़ा सा सिमिलर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जब ये बैक्टीरिया आया तो क्या हुआ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने एंटीबॉडी बनाई। इस एंटीबॉडी में क्या है, ये जो बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका इंफॉर्मेशन है। अब ये एंटीबॉडी इसको ना किल करके मिस्टेकली क्या करता है, माइलिन शीथ को जो है किल करने लगता है बेसिकली। दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट कॉमन काउज। ठीक है, माइनर इन्फेक्शन, लंग्स और जीआई इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन मेनली जैसे कि जीआई हो गया, लंग्स इन्फेक्शन, ये सब मतलब इन्फेक्शन के कारण ज्यादा आपको जीबीएस देखने को मिलेगी। ठीक है, 2/3 आप कह सकते हो। फिर वायरल इन्फेक्शन में हर्पीस हो गया, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा हो गया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगर हमारे इम्यून सिस्टम में ही डिसऑर्डर चल रही है उसके कारण भी हो सकती है। कौन सी? जैसे कि सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथेमेटस। सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथेमेटस क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे रेसेस बनने लगते हैं। इसमें होता ये है कि इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स को किल करने लगते हैं, ऑर्गन्स के सेल्स को किल करने लगते हैं, और बॉडी में इस तरह से जो आप डायग्राम में देख रहे हो इस तरह से आपको रेसेस देखने को मिलती है। व्हाट इज हॉटकिन डिजीज? हॉटकिन डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि क्या होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें कैंसर हो जाती है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होती है, कैंसर हो जाती है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो आपने इटियोलॉजी पढ़ा, कई सारे अपने इटियोलॉजी पढ़े, उसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लामेशन एंड डेथ ऑफ माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन पीएनएस। देखिए पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ बनाने वाली सेल्स होती है वो कौन सी होती है? स्वान सेल होती है। ठीक है, स्वान सेल जो होती है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है पेरिफेरल नर्व्स में। ठीक है, तो क्या करता है ये जो स्वान सेल है ना उसको इन्फ्लेम्ड कर देता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है कि माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन क्यों होगा? क्योंकि माइलिन शीथ को बनाने वाली जो स्वान सेल थे उसका ही डेथ हो रहा है। ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर के वजह से। वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकती हैं? चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि माइलिन शीथ को बनाने वाली सेल स्वाम सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्कार वहां पे बन जा रहे हैं। ठीक है, स्कार का फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है? इम्पेयर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। अब सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है वो इम्पेयर्ड होने लगता है, वो लॉस होने लगता है, वो गायब होने लगता है। ठीक है, और सिग्नल का ट्रांसमिशन स्टॉप हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण जो है गुलियन बैरी सिंड्रोम देखने को मिलती है, जीबीएस होती है। तो इसका जो अब बचा है सिम्टम्स, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, ये आप पार्ट 2 में देखोगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि लॉन्ग आप लोग पूरा कवर नहीं कर पाते हो, इसलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट में इसका अदर जो पार्ट्स है वो लाऊंगी। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।